जैसे लागत है नहीं बाबू 52 बीघा पुदीना बोत रहन रोज हुई पैसवक लगई है। मैं समझा पा रहा हूं ना? हाँ, कौन से लोग जिनके घर में शाम को क्या बनने वाला है वो पता नहीं है, लेकिन वो बैठकर जियो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ज्ञान देते हैं। ऐसे लोग चौराहे पे बैठ करके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ज्ञान देंगे, चीफ मिनिस्टर को ज्ञान देंगे, उनको अपनी जिंदगी का पता नहीं है। ऐसे बरसाती मेढकों के बीच में लोग भटकते हैं। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एग्जैक्टली माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये माई लाइफ मैनेजमेंट क्या है। जब मैंने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्टअप किया था, एज ए कैरियर स्टार्टअप किया था, मैं एक प्रोग्राम में गया था, ऐसे ही लगभग 2000 लोग बैठे थे। मुलुंड कालिदास नाट्यगृह एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है मुंबई के अंदर मुलुंड में। मेरा दोस्त, मैं उस समय जापान के लिए ट्रेवल करना था, मेरी कंपनी रोज बुला रही थी, मैं बस जाने के लिए तैयार था। मेरे दोस्त ने कहा आज ये प्रोग्राम तू अटेंड कर ले, बाकी जाना तो तेरा डिसीजन है ही। तब तक जो 4 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आ गया था। मैं वहां पर गया, मुझे उस प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लास्ट का 45 मिनट मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। एक व्यक्ति आया और उसने 45 मिनट में इस मैनेजमेंट का मिशन और विजन बताया। उस 45 मिनट में उस व्यक्ति ने बताया कि ये मैनेजमेंट क्या सोच लेकर चलती है। और वो 45 मिनट की स्पीच के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मैं नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी जब पैदा होंगी और काबिल होंगी और जब देखेंगी तो ये माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जहां पर है वहां से 100 गुना ज्यादा आगे खड़ा रहेगा। ये उस दिन मैंने देखा था। मां कसम बोलता हूं, ये मेरा बिलीव उस दिन वो 45 मिनट का स्पीच उस शख्सियत का मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। बाद में मेरे दोस्त का हाथ पकड़ा और भीड़ में कॉरिडोर में जाकर उस शख्सियत को मैंने रोका। मेरा दोस्त घबरा गया कि साला ये है फौजी आदमी, सनकी है, कुछ लफड़ा ना करे। मैं जाकर के भीड़ में उस शख्सियत को रोका और मैं बोला सर मुझे पहचान करके रखना, मुझे याद रखना, अगर आपकी कंपनी में कोई एक व्यक्ति भी डायमंड बनता होगा तो मैं भी डायमंड बन करके दिखाऊंगा। ये मैंने स्टेटमेंट दिया था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति कोई और नहीं, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ये बताने वाला कि जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से, सही नीयत के साथ में अपने अंतिम छोर पर जुड़े हुए लोगों का भला सोचकर और पैसे से ज्यादा वैल्यू की क्वालिटी प्रोडक्ट को देकर के भी लोगों को करोड़पति बनाया जा सकता है। पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज जो आप ये वेबिनार्स मीटिंग्स देख रहे हो, पहले विदेशों से लोग आते थे, अपना आइलैंड, अपना जगुआर, अपनी मर्सिडीज, अपना जेट दिखाते थे और बोलते थे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर है। और उस शख्सियत ने हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में ये दिखाया कि एक हिंदुस्तान की कंपनी, हिंदुस्तानी मैनेजमेंट, हिंदुस्तान के सुपर ब्रेन साइंटिस्ट मिलकर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक आम हिंदुस्तानी को जमीन से आसमान पर बिठाने का ताकत रख सकते हैं। अगर वो कोई और है तो मिस्टर प्रवीण जे चंदन साहब, आवर मेंटर। और मैंने उनको उस दिन ये बात कही थी और उसके बाद मैंने एज ए कैरियर इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। लाख रुपए की नौकरी को छोड़ करके उस दिन मैंने ये निर्णय लिया कि इस बिजनेस को मैं एज ए कैरियर शुरू करूंगा, क्योंकि जिन लोगों को मैं सपने दिखाकर लेकर आया हूं, दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, कभी इनके सामने मिलूंगा। क्योंकि देखो भाई साहब, पैसे की कोई कमी उस फील्ड में भी नहीं थी जिस फील्ड में मैं था। अगर मैं आज वहां भी होता तो टुडे नो डाउट आई वाज अ कैप्टन देयर। और आप जाकर किसी से पता कर लेना कि इंडियन मेट मर्चेंट नेवी में अगर कोई इंडियन मेट, इंडियन कैप्टन कोई है तो पूरी दुनिया में उसका क्या वैल्यू है, उसकी सैलरी क्या हो सकती है। लेकिन मैंने एज ए कैरियर डिसीजन लिया, मेरे अपलाइन को साथ में लेकर आया और मेरे घर पर आकर माँ को बोला कि माँ अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, मैं ये बिजनेस डेवलप करूँगा। मेरी माँ ने कहा, दैट टाइम आई वाज एंगेज, मेरा एंगेजमेंट हो गया था। तो मेरी माँ ने मुझे बोला समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तू एक बार जहाज पे चला जा, दोबारा नहीं जाइयो, चलेगा, शादी हो जाए भैया, जो मन में आए करो। मैंने बोला अब तो जहाज को जला चुका हूँ। मैंने जिस दिन मुझे विश्वास हुआ
कि इस बिजनेस से मैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैंने सोचा भी नहीं है। उस दिन मैंने मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स पर, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर लाल कलम अपने हाथों से चलाई थी। मैं बोला ये जहाज रहेगा तो जब भी चैलेंजेज आएंगे बार बार उधर जाने का मन करेगा, इसलिए मैंने रास्ते को बंद कर दिया। और एक ही बात, क्योंकि मैंने मेंटर को कहा था कि कोई एक व्यक्ति अगर डायमंड बनता है आपकी कंपनी में तो मेरी माँ ने भी मुझे दूध पिलाया है, मैं भी बन करके दिखाऊंगा। दैट वाज अ कमिटमेंट फ्रॉम माई सेल्फ। ये मेरा कमिटमेंट मुझसे था जी, ये मैंने मेरे आप से कमिटमेंट किया था, क्योंकि मेंटर मुझे उस वक्त पहचानते नहीं थे। मेरे जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों ऐसे लौंडे मिलते रहे होंगे, मैं भी एक मिल गया था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन मैं मेरे आप को पहचानता था। वो कमिटमेंट मैंने अपने आप से दिया। आफ्टर ऑल इस बिजनेस को एज ए कैरियर करने के लिए जब उतरा तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा,